ओके, तो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी की आज हमें एक नई क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। बेसिकली हमने अपने 2 लेक्चर्स से ज़्यादा कवर कर लिया है, जिसमें हमने फंडामेंटल पढ़ लिया। अपनी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में जो हमारे लीनियर फैक्टर्स थे जो हमें दिए गए थे, हमने उनको पढ़ लिया। अगर लीनियर फैक्टर्स नहीं दिए थे तो हमने उनको सॉल्व करना भी सीख लिया। आज हम एक और तरह का प्रोसेस सीखने वाले हैं जिसमें हमारे फैक्टर्स लीनियर तो रहेंगे, मे भी हो सकता है लीनियर फैक्टर्स ना भी हों, तो लीनियर फैक्टर्स को अचीव करेंगे। लेकिन इन दिए गए क्वेश्चंस में एक खासियत है कि ये जो फंक्शंस दिए गए हैं इनकी जो पावर है वो 2 तरह से डील होती है। क्या होती है? आपका ध्यान इस बात में नहीं जाना चाहिए कि यहां 5 लिखा है या 501 लिखा हुआ है। क्लियर? आपको यह देखना चाहिए कि यहां पे जो पावर लिखी गई है वो क्या ऑड है या तो जो पावर लिखी गई है वो कैसी है, इवन है। आपको इन बातों पे फोकस करना है। ओके, तो जब भी हम अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और पावर जो रहती है वो देखिए, मैंने 5 को 501 बना दिया, तो 5 हो या 501 हो, हमें उसका केवल नेचर जज करना है। और नेचर की जजमेंट कैसे होती है? ऑड या इवन से होती है। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले हम इन चीजों को पहले नोट डाउन कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हमारी कौन सी पावर इवन है और कौन सी पावर ऑड है। बाकी सारा प्रोसेस अभी हम स्टार्टिंग से ही सेम चला रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। जहां चेंज आने वाला है वहां मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो काम था सीपी को इवेल्युएट करना। सीपी देख करके ही महसूस हो रही है, वो हमारी -1 है, वो हमारी 1 है, वो -4 है, वो 3 है, वो -8 है, वो 3/2 है और वो 6 है। ओके, अब इन सारी क्रिटिकल पॉइंट्स को हम अपने एक रियल लाइन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इनमें से जो सबसे छोटी है उसको रखते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं सॉल्व। तो ये होता है हमारा -8। ओके, ये होता है इसके बाद -4। ओके, इसके बाद आता है -1। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा है, 1 है, 1 है। उसके बाद कौन आता है हमारा 3/2 या 1.5 या 1.5, हम इसको 3/2 लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद कौन आता है, 3 आता है। ओके, इसके बाद 6 आता है। ठीक है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद हम अपने वेव्स का क्रिएशन कर लेते हैं, जैसे कि हम अपने पहले प्रोसेस से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना काम तो हम लोगों ने पहले ही करके सीखा हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी उन पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स का नेचर जज करते हैं जिनके ऊपर इवन या ऑड है, क्योंकि यहां थोड़ा सा चेंज आने वाला है। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट की, अगर कोई लीनियर फैक्टर है उसकी पावर ऑड है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे, आप उसको इग्नोर कर देंगे। मतलब 501 आपके लिए नहीं लिखा हुआ है, आप उसको नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, पावर ऑड है तो आप उसको भूल जाइए कि वहां कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जिस क्रिटिकल पॉइंट पे, जिस क्रिटिकल पॉइंट की पावर आपको अगर इवन दिखती है तो वहां पर आपको एक प्रोसेस करना है। क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट -4 की पावर इवन है, तो -4 कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा है। इसकी पावर अगर इवन है, 2 है या 200 है, नहीं बात कर रहा हूं मैं, इवन की बात कर रहा हूं, तो मैं अपना यहां एक उल्टा एरो लगा देता हूं। सेकेंड वन कौन है, अब ध्यान से देखिए, 3 पर है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट की पावर इवन है, 4 नहीं बोलेंगे, इवन बोलेंगे। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट ये है, इसकी पावर कैसी है, इवन है। एक उल्टा एरो और लगा देंगे। ठीक है, और तो कोई इवन नहीं है, नहीं 2 इवन है, बाकी सब तो ऑड ही है। पावर 1 है तो उसको इग्नोर करके ऑड मान लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कि 6 से बड़ा एक नंबर फंक्शन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 6000 + 1 पॉजिटिव, 6000 - 1 पॉजिटिव, 6000 + 4 पॉजिटिव, 6000 - 3 पॉजिटिव, 6000 + 8 पॉजिटिव, 2 × 6000 - 3 पॉजिटिव, 6000 - 6, मतलब अल्टीमेटली सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन मैंने कई बार निगेटिव आते हुए भी देखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे x - 1 की जगह 1 - x हो तो निगेटिव आने लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे मत करिएगा जल्दबाजी में। तो ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बाद कौन आता है, निगेटिव आता है। अब थोड़ा सा चेंज है, अब थोड़ा सा चेंज ये है कि इस माइनस के बाद हमारा एक उल्टा एरो लगा हुआ है, और अगर ये उल्टा एरो लगा हुआ है तो इसके लेफ्ट और राइट नेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर यहां निगेटिव है तो यहां पे भी निगेटिव रहेगा। क्या पता पड़ा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट 3 है उसकी पावर कैसी दिख रही है आपको, इवन दिख रही है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और मजेदार चीज है, क्लास 11th का एक चैप्टर का 50%
क्लास 11th का एक चैप्टर 50% खत्म हो चुका है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्यों आया समझ रहे हैं, इसके बाद भी ये नेगेटिव क्यों आया क्यों समझ रहे हैं। अब अपना पुराना प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, माइनस के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, फिर कौन आने वाला है इस तरफ, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और अब ये नेगेटिव। अब आप क्या बोलते हैं कि सर ये जो हमारा फंक्शन है जो इतना गंदा दिख रहा है, ये जो इतना गंदा फंक्शन दिख रहा है वो क्या है, लेस देन जीरो है। तो जब दुनिया लेस देन जीरो होती है तो कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है। तो भाई फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, एफ एक्स लेस देन जीरो, फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, और आपका फंक्शन इन जगहों पे फंक्शन नेगेटिव है। तो इनको हम बोल देते हैं कि इस जगह पे मेरा फंक्शन का जो x है वो लाई कर सकता है। तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस इट, ओके। बड़ा ब्रैकेट लगाना है, नहीं छोटा ब्रैकेट यूज करना है, ओके। यूनियन -1 से 1, यूनियन 3/2 से 3, यूनियन 3 से लेकर के 6। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन या पहले क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सी बात। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह कुछ भी नहीं है। उसी तरह से हमने क्या किया, अपने सारे सीपी को कैलकुलेट किया, रियल लाइन पर अपने सीपी को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने क्या किया, रिप्रेजेंट करने के बाद हमने उन क्रिटिकल पॉइंट्स को लिया, -4 और 3, दो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स लिए, इनके ऊपर उल्टे एरो लगाए और बोला कि इसके लेफ्ट और राइट नेचर चेंज नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा ये भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन पहले हमारा एक काम है, क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी इसी प्रोसेस से एकदम सुकून से फुर्सत से सॉल्व कर लेते हैं और अपने अंदर किसी भी प्रॉब्लम को रहने नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एक्चुअली में ये डोमेन निकल रहा है फंक्शन का, और फंक्शन का जो रेंज निकलता है वो भी इसी प्रोसेस पे ही निकलता है। तो एक मजेदार चीज़ है, अगर आप ये दोनों चीज़ें सीख गए तो आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अरे बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने, कोई टेंशन ही नहीं, खाली ये देखने में ही खाली खराब लगते हैं और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। तो मज़े से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पढ़िए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके सुकून से क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल ईजी है, सीपी डिसाइड करना, पावर डिसाइड करना, अपना रिप्रेजेंटेशन करना, और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो सीपी क्या है हमारी, -1 है, 8 है, 6 है, 5 है, 3 है और 1 है। क्रिटिकल पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हम अच्छी तरह जानते हैं, ये बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, जैसे देखा है। इनमें सबसे छोटा नंबर -1 है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, -1 है, फिर 1 है, -1 है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 और फिर 8, ओके। सारे नंबर्स हम लोगों ने ले ली, ठीक है। जैसे वेव्स क्रिएट करते हैं वैसे ही वेव्स को क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक, वेव्स को क्रिएट कर लेते हैं, ओके, डन है। अब एक काम करते हैं, 8 से बड़ा नंबर कोई चुन लेते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, पावर्स हमें इवन ऑड दिख रही हैं हमें, क्लियर। अगर कहीं ऑड पावर है तो इग्नोर करते हैं, हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इवन पावर को कंसीडर करते हैं। तो ये 6 है, 6 की पावर इवन है तो उसके लेफ्ट राइट नेचर चेंज नहीं होगा, तो हम 6 पर एक उल्टा एरो लगा देते हैं। और कौन है, 5 है, 5 पर एक उल्टा एरो लगा देते हैं। और कौन है भाई, और हमारा 3 है, 3 पर हम अपना एक उल्टा एरो लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। अब अपना डिसाइड जैसे हम करते हैं वैसे करते चले जाते हैं। 8 से बड़ा एक नंबर 8000 सप्लाई करते हैं, 8 से बड़ा कोई भी नंबर चुन सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 8000 + 1 पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन अब नहीं चेंज होगा। माइनस के बाद कौन आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेचर चेंज नहीं होना है। माइनस के बाद फिर यहाँ पे कौन आएगा, माइनस, फिर कौन आएगा, माइनस, फिर अब कौन आएगा, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है कि आप इवन और ऑड पावर जो होती है उसमें क्या चेंजेस होते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, वो आप समझ चुके हैं, वो भी हम समझा देंगे आपको, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि जो ये इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। जो बहुत बिगड़ी हुई चीज लिखी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या है आपका, लेस देन जीरो है। तो जब फंक्शन लेस देन जीरो है तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो नेगेटिव बिहेव करेगा। ये सारी चीजें आपको लहरें कैसी दिख रही हैं, fx लेस देन जीरो, fx लेस देन जीरो, ये भी कैसा है, fx लेस देन जीरो। अब आप क्या करते हैं, आप इनको कंसीडर करते हैं अपने आंसर के अकॉर्डिंगली। तो आपका होता है x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1। देख लीजिए जरा, बड़ा ब्रैकेट तो नहीं लगना, नहीं बड़ा ब्रैकेट नहीं लगना है, ओके। यूनियन 1 से 3, यूनियन 3 से 5, यूनियन 5 से 6,
यूनियन 6 से 8, ये हमारा जो है, ये जो है हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब आप एक सवाल का जवाब खोजना चाहेंगे कि सर एक बात बताओ कि सर ये इवन पावर पे नेचर चेंज नहीं होता है और ऑड पावर पे नेचर चेंज हो जाता है। तो उसका जवाब आपको दे देते हैं, आप इनको पहले नोट कर लें, ठीक है। बात समझिएगा, जब भी किसी फंक्शन की पावर होती है तो उसको पावर फंक्शन कहते हैं, और उस पावर फंक्शन की एक्चुअली नेचर ये होता है कि या तो उसमें से ऑड फंक्शन निकलता है या तो इवन फंक्शन निकलता है। जो ये डिटेल्ड स्टडी है इसको हम लोग अपने ग्राफ पे तो कर लेंगे, ये तो ठीक बात है, ठीक है। 7-8 चैप्टर्स हैं बेसिकली आपके ग्राफ के, और उनको बड़े फुर्सत से एक अलग प्लेलिस्ट बना के पूरा सॉल्व किया जाएगा, और पूरा IIT लेवल तक हम लोग जाएंगे उसमें। सुकून से आप देखिएगा और सुकून से सॉल्व करिएगा। ओके, तो जब पावर इवन होती है, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, तो जब भी इसका ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, पैराबोलिक टाइप। तो मजेदार चीज है, ये अपने एक्स एक्सिस को एक बार टच करता है, यहां पे भी पॉजिटिव होता है और यहां पे पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हमारी पावर ऑड होती है तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। चाहे वो पावर x की पावर 3 हो, चाहे वो x की पावर 7 हो, चाहे वो x की पावर 7 लिख दिया, सॉरी 17 कर लीजिए, ठीक है। तो ऑड में हमें क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, और जीरो के लेफ्ट और राइट में नेचर चेंज होता है। लेकिन जब आप पावर इवन की बात करते हैं तो फंक्शन कैसा बिहेव करता है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे एक बार टच करके वो छू के उसी रीजन में लौट जाता है। वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लेफ्ट और उसके राइट में क्या होता है, नेचर बिल्कुल सेम होता है, दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा तो चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ग्राफ पे भी हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे अगर कोई ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ा ग्राफ को बिगाड़ करके बना रहे हैं ना, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे मेरी बात। जैसे ये दिया हुआ है, ये ठीक है। तो मजेदार चीज देखिए, यहां पावर ऑड होने वाली है, यहां पावर ऑड होने वाली है, यहां पावर ऑड होने वाली है, लेकिन यहां पे जो पावर होगी वो कैसी होगी, वो पावर इवन होगी। क्यों पावर इवन होगी, क्योंकि ग्राफ को उसी रीजन में वापस छू करके लौट जाना है। इसी वजह से इसके लेफ्ट और इसके राइट दोनों जो नेचर होता है कैसा होता है, सेम होता है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि 2 को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें ऑड को इग्नोर करना है, हमें इवन को इग्नोर नहीं करना है। उसके लेफ्ट राइट फंक्शन का जो नेचर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आज की क्लास में अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में इतना ही। अगली अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद एक और लेक्चर आ सकता है, तब हमारी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पूरी खत्म हो जाएगी। और मजेदार चीज है, क्लास 11th हो चुका है, इसके आगे हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कितना हुआ?